अब कन्हैया के पांव हो गए तो इनकी बाल लीलाएं भी बढ़ी और तो बाहर खेलने जाने लगे। तो कन्हैया की अच्छी खासी बालकों की टोली बन गई और जो तेज बच्चे होते हैं ना वो तुरंत अपनी टोली के नायक बन जाते हैं, अपने टीम के कैप्टन बन जाते हैं। तो कन्हैया भी अपने समूह के नायक बन गए। एक दिन कन्हैया ने अपनी जो टीम बनाई थी बालकों की उनसे कहा कि भैयाओं ध्यान से सुनो, हम चाहते हैं एक संस्था का निर्माण करना। अच्छा लाला बता कौन सी संस्था बनाएगा तू? कन्हैया ने कहा कि मेरी संस्था का नाम होगा चौर विद्या प्रचार बाल मंडली। ये संस्था क्या करेगी? कहे सभी लालाओं को चोरी करने सिखाएगी। तो बाल सखाओं ने कहा रे लाला तो हम सबको चोर बनाएगा? कन्हैया ने कहा सुनो, हम कोई धन संपत्ति चुराने की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो खाने पीने की चीज चुराने की बात कर रहे हैं। तो बाल सखाओं ने कहा लाला तुम्हारे घर कोई कमी है क्या? 9 लाख गायें तो हैं नंद बाबा के, खाने पीने की चीज क्यों चुराएगा? उसने कहा मेरे घर कमी नहीं है, तन सूखा मन सूखा को देखो 1.5 हड्डी के बने घूम रहे हैं। कमी तो इनके घर भी नहीं है, लेकिन इनके बाबा इनको खाने के को ही नहीं देते। माखन भी बेचते हैं, दही भी बेचते हैं, दूध भी बेचते हैं, और मथुरा वाले सब हमारे घर का दूध दही माखन खा के तगड़े और तंदुरुस्त हो जा रहे हैं, और हम अपने घर की ही चीज बेच करके 1.5 हड्डी के बने रहे। किसी दिन मथुरा वालों से लड़ाई हो गई तो कहा लाला बात तो सही है, लेकिन हमें चोरी सिखाएगा कौन? कहा मैं सिखाऊंगा। लेकिन सुनो देखो, पहली कोशिश अपने घर से ही होनी चाहिए। जो घर में सफल होता है वही बाहर भी सफल होता है। तो लालाओं आज पहली चोरी सबको अपने घर में करनी है। बाल सखाओं ने कहा ठीक है। तो आज कन्हैया भी अपने ही घर में चोरी की नीयत से पहली बार घुसे। देखा मैया रसोई में कार्य कर रही हैं, दौड़ करके आए, उस कमरे में गए जिस कमरे में माखन मिश्री के बड़े बड़े भांड रखे थे। ढक्कन हटाया, माखन का गोला निकाला और गटका लिया और कहा ओहो, चोरी के बाद तो वस्तु का स्वाद ही बदल जाता है। यही माखन मैया देती है तो इतना स्वादिष्ट नहीं लगता, चोरी करके खाने में ज्यादा स्वाद मिल रहा है। और माखन गटकाते, धीरे से दबे पांव झांक कर देखते, मैया रसोई में काम करे, फिर लौट कर आते। शून्यम चोरयतः स्वयं निज गृहे हयंग वीणम मणि। अपने ही घर में चोरी की नियत से घुस करके चोरी करके माखन खा रहे हैं। और जैसे इस बार माखन का गोला लेकर निकल रहे थे कि झांकू मैया आ तो नहीं रही हैं, उसी समय उस कक्ष में एक बहुत बड़ा मणिखंभ लगा था, मणि का खंभा, और उसमें कन्हैया का अपना ही प्रतिबिंब दिखा। प्रतिबिंब आप समझ रहे हैं ना? जैसे आप लोग दर्पण या आईना देखें तो उसके भीतर जो दिखाई देता है उसको प्रतिबिंब कहते हैं। आपका मुखड़ा एक भीतर भी दिखाई देता है। तो कन्हैया ने अपनी प्रतिबिंब को देखा तो कन्हैया को लगा कि मेरे अलावा कोई और इस कमरे में है। तो कन्हैया खड़े हो गए, अंगुली उधर उठाई और पूछा क्यों रे तू कौन है? तो जब इधर से पूछते हैं तू कौन है तो उधर से भी अंगुली उठी, मानो वो भी पूछ रहा है तू कौन है। तो कन्हैया ने कहा मैं चोर हूं, तो मानो उसको भी अंगुली गई, उसकी भी, क्योंकि आप जो करेंगे आपका बिंब वही करेगा। तो मानो उसने भी कहा मैं चोर हूं। तो कन्हैया ने कहा ओहो, जब मैं भी चोर तुम भी चोर तो चोर चोर मौसेरे भाई। देखो भैया, मैया से मत कहना, मैं तुझे भी माखन खिलाऊंगा। सुन्ने चोरयतः स्वयं निज गृहे हयंग वीणम मणि स्तंभे स्वप्रतिबिंब मिक्षित तवः तेनैव सार्धम धिया भ्रातर मां बद मातरम। भैया मैया से मत कहना, मैं तुझे भी माखन खिलाऊंगा। इतना कह करके माखन का एक गोला जहां अपने मुंह का बिंब दिख रहा था वहीं पे चिपका रहे हैं खंबे पर। लो भैया तुम भी खा लो, मेरी मैया से मत कहना कि मैंने चुरा कर माखन खाया है। और जब चिपकाने लगे तब तक मैया सुन ली। मैया ने कहा अरे एक कन्हैया कब आया, और मेरे घर में कन्हैया के साथ भी कोई आया है क्या? बातें किससे कर रहा है? जब मैया दौड़ करके आई तो क्या देखा, कन्हैया अपने ही प्रतिबिंब
के पास माखन चिपका के करें, लाला तो खा ले और मैया से मत बताना कि मैंने चोरी करके माखन खाई है। मैया ने इस लीला को देखा तो मैया को तो बहुत तेज हंसी आई, लेकिन फिर भी मैया गंभीर बन के हाथ पीछे करके, कृष्ण क्वास करोश किम, अरे कृष्ण, अरे लाला तू क्या कर रहा है। अब कन्हैया ने देखा कि मैया आ रही है, मैया तो कब का देख चुकी है इनकी ये सारी चीजें। अब कन्हैया ने जोर से उस खंभे को पकड़ लिया, मैया दौड़ दौड़ दौड़, मेरे घर में चोर 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 चोर। मैया आ गए, कहां है लाला चोर, किधर है चोर। तो अपने प्रतिबिंब को दिखाकर कहते, मैया ये देख चोर है, चोर है, मैंने अपने आंखन से देखी है मैया इसको माखन चुरा करके खाते हुए। मैया ने कहा अच्छा लाला तू एक बात बता, ये चोर है तो तेरे मुख पे माखन कैसे लगा है। कन्हैया ने कहा मेरे मुख पे भी माखन लगा है क्या। मैया ने कहा कन्हैया ने कहा मैया मैं आज इस कमरे में आया था तो जल्दी आती नहीं है, पता है मैया, अरे जो मक्खन के मटके थे सब में चींटियां भरी थी मां। मैया बस मैंने सोचा कि मैं भी मैया के काम में हाथ बटा दूं, मेरी मैया अकेले काम कर करके थक जाती हैं। सो मैया मैंने एक मटके का ढक्कन हटाया और चींटी उसमें से निकाल निकाल करके अलग कर रहा था। सो एक चींटी मैया पांव की ओर से चढ़कर मुंह के पास आकर यहाँ काटी, मैंने उस चींटी को मारा था, मेरे हाथ में माखन लगा था तो मुंह में भी लग गया होगा। मैया ने कहा बाप रे, है इतना छोटा, बातें कितनी लंबी लंबी बनाता। लेकिन मैया ने कन्हैया के बाल चपलता समझ करके छोड़ दिया और कन्हैया ने इसी को अपनी चोरी की सफलता मान ली। कन्हैया दौड़े बाल सखाओं को बताने के लिए कि मैंने चोरी भी करी और पकड़ा भी नहीं गया। भागे भागे आए। अब कन्हैया तो आगे जहां इनकी मीटिंग होती थी, अब उधर से इनके बाल सखा आ रहे हैं। किसी को इधर चोट लगी, किसी को इधर चोट लगी, किसी को इधर चोट लगी। कन्हैया ने कहा लालाओं क्या हुआ। कहा कन्हैया क्या बताऊं, मैंने जैसा कहा था मैंने वैसा ही करा। घर में माखन चुरा रहा था, दादा ने देख लिया और फिर ऐसी पिटाई करी, ऐसी पिटाई करी, किसी प्रकार बच के भागा हूं। एक ने कहा कि मेरे बाबा ने तो जैसे भूत मारा जाता है वैसा मारा दौड़ा दौड़ा के। एक ने कहा कि मेरे बाबा ने तो कुएं में उल्टा लटकाया था पांव में रस्सी बांध के। लेकिन लाला तैने कैसे चोरी करी कि पकड़ा भी नहीं गया। कन्हैया ने कहा यही तो चोरी की कला है। देखो चोरी करते समय पहले तो कफल्लम कफल्लम बोलना चाहिए। कफल्लम कफल्लम बोलने से हम चोरी करते और पकड़े भी नहीं जाते। कन्हैया ने मंत्र दिया। बाल सखाओं ने कहा कन्हैया मैंने अपना नेता मान लिया तुम्हें, आज के बाद तू हम सबका कप्तान, अब तू हमें चोरी करने सिखा। आज के बाद तुम्हें हमारा नायक हो गया। सबने बालकों ने चुन लिया महाराज। अच्छा आप लोग भी कहीं कफल्लम कह के ट्राई मत करना, ये केवल कन्हैया के मित्रों के लिए है। आप कहें कि महाराज जी मंच से मंत्र देकर गए हैं, हम भी जरा कफल्लम कफल्लम कह के ट्राई करें, चोरी करते हैं तो पकड़े जाते हैं कि नहीं। अब कन्हैया के लीला बढ़ने लगे। एक दिन सारी गोपियां मैया के द्वार पर आ गई और सारी गोपियों ने आकर के मैया से शिकायत करी, यह कहते हुए कि मैया तेरा लाला चोर है। और भगवान सुखदेव ऐसे कुशल वक्ता हैं, भगवान सुखदेव कहीं नहीं कहते कि भगवान चोर है। भगवान सुखदेव कह रहे हैं कि एक बार श्रृणवत्या किल तन्मातो इति होचु समागता, गोपियां भगवान को चोर कह रही थी ऐसा मैंने सुना है। ये नहीं कहते कि मैं कह रहा हूं कि कन्हैया चोर है, अपने भगवान को चोर नहीं कह रहे। मैंने सुना है गोपियां कह रही थी कि यशोदा तेरा लाला चोर है। ये संभाल है वक्ता की। क्या कह रही थी गोपियां? गोपियां शिकायत कर रही हैं, वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वात्वथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सचेत नात्ति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान्। एक गोपी ने कहा मैया मैया तेरा लाला मेरे घर आया था, पता है क्या किया? मैया ने पूछा क्या किया गोपी? का वत्सान मुंचन,
मेरे घर आकर बछड़े को खोल करके और गाय का दूध पिला दिया। तो मैया ने कहा है तो भला काम किया है, बछड़ा खोलता है तो तू गाय दूह लिया कर। उसने कहा मैया समय से खोले तब तो, क्वचित असमय में खोलता है, सुबह शाम खोले तो हम भी दूध दूह ले, लेकिन ये तो असमय में आकर खोलता है। इसका तात्विक पक्ष ये है कि महाराज मोक्ष पाने का अधिकारी जीव नहीं होता, लेकिन ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो बंधे हुए जीव को भगवान असमय में ही मोक्ष प्रदान कर देते हैं। वत्सान मुंचन क्वचित असमय, यह इसका तात्विक पक्ष है। मैया ने कहा अच्छा तो देखो गोपियों, लाला छोटा है, तुम सब थोड़ा आंख दिखा दिया करो। तो गोपियां कहती हैं मैया मैंने सब करके देख लिया, क्रोश संजात हाशा, हम जैसे थोड़ा गुस्सा दिखाती हैं, आंखों थोड़ा बड़ा करके डराती हैं इसको। तो कहता है गोपी भाभी देखो तेरा मुखड़ा खराब हो गया, तो गुस्से में अच्छी नहीं लग रही है, और एक ताली भी बजा करके हंसने लगता है मैया, हम इसे क्या डांटेंगे, हम ही को चिढ़ाने लगता है। एक गोपी कहती है मैया हमारे देश में बड़े बड़े योगी हुए, कोई ज्ञान योग, कोई कर्म योग, कोई भक्ति योग सिखाया होगा, और तेरा लाला तो कल्पित स्तेय योग ही, स्तेय कहते चोरी को, यह सभी बालकों को चोरी करने आजकल सिखाता है। तब तक एक गोपी आगे आ गई, मैया मैया तेरा लाला मेरे घर आकर के माखन की चोरी किया है। मैया ने कहा वाह रे गोपी वाह, तेरा दिल इतना छोटा है, मेरे लाला ने चोरी करके माखन खाया। कहते हुए तुझे लाज नहीं लग रही है, अरे इसे भूख लगी होगी, तेने नहीं दिया होगा माखन इसलिए चोरी करके खा लिया, दे दी होती तो क्यों चोरी करता। उस गोपी ने कहा मैया हम तो इसके पीछे पीछे माखन लेकर दौड़ती हैं, लाला खा ले लाला खा ले। ये कहता है नहीं खाऊंगा गोपी, मैं फोकट का नहीं खाता, मैं कमाई करके खाता हूं। और मैया चोरी करने को यह कमाई करना कहता है, ये चोरी करके खाता है। मैया ने कहा अच्छा परी गोपी कितना माखन चाहिए तो मेरे घर से ले जा, मेरे लाला को चोर मत कह। मेरे लाला ने माखन क्या ख्याल लिया कि तू चोर कहने लगी। उसने कहा नहीं मैया मेरा दिल इतना छोटा नहीं है, तेरे लाला ने केवल माखन खाया होता तो मैं शिकायत करने नहीं आती। तो कहा मैया इसके साथ पूरे गांव के बालक आते हैं और यह सबको माखन खिलाता है। मैया ने कहा जाने दो गोपी, किसी के लाला ही तो हैं। गोपी ने कहा मैया केवल बालकों को खिलाया होता तो भी मैं शिकायत नहीं करती। तो मैया ने पूछा तब किसे खिलाता है। कहा मरकान भोक्षण विभजति सचेत। मैया जाने कहां से गोकुल गांव में बड़े बड़े बंदर आए हैं, सबका नाम भी इसे पता है, ये सबको माखन खिलाता है। आओ हनुमान जी माखन खाओ, आओ अंगद जी, आओ सुग्रीव जी, आओ महेंद्र जी, आओ द्विविद जी, सबका नाम भी इसको पता है। मैया भगवान ने भी सोचा सबने त्रेता में खूब मेहनत किया है तो द्वापर में खूब माखन खिलाऊं। मरकान भोक्षण विभजति सचेत, बंदरों को मक्खन खिलाता है। मैया ने कहा जाने दे गोपी, जीव ही तो है, खिला दिया तो कौन सी समस्या हो गई, ले जा मेरे यहां से माखन। उस गोपी ने कहा मैया केवल माखन खिलाया होता बंदरों को तो भी शिकायत करने नहीं आती, अभी आगे भी तो सुन ले। मैया ने कहा आगे क्या किया मेरे लाला ने। कहा कोई बंदर माखन सूंघ कर छोड़ दे न खाए तो भांडम भिन्नति, ये हमारे घर के भीतर घुसता है, मथानी को उठाकर जितने मटके पड़े हैं सबको फोड़ देता है। कहता है गोपी तेरा माखन सड़ा हुआ है, बंदर भी नहीं खाते इसको, और जिस पात्र में सड़ा हुआ माखन रखा जाता है उस मटके को भी मैं तोड़ देता हूं ताकि आगे माखन खराब ही नहीं होगा। मैया भांडम भिन्नति, सबको तोड़ देता है। मैया ने कहा गोपियों एक काम करो, लाला छोटा है ना, अपने घर के माखन के मटके को ऊंचाई पे बांध दिया करो, पहुंच ही नहीं पाएगा। गोपियों ने कहा मैया इसको बड़े बड़े उपाय आते हैं, हस्ताग्राह्ये रचयति विधिम पीठ को लूखलाद्यई। मैया उखल पे चढ़ के आ तो पहुंच जाता है, और ऊंचाई पर हम बांध देती हैं तो इसके साथ जो बालकों की फौज चलती है उसमें बड़े बालक नीचे खड़े हो जाते हैं, उनसे छोटे उनके कंधे पर, उनसे छोटे उनके कंधे पर, उनसे छोटे उनके कंधे पर, और सबके कंधे से होते हुए सबसे ऊपर चढ़ जाता है, तो माखन निकाल के खा लेता है। तो मैया ने कहा अच्छा गोपी एक उपाय बता रही हूं, अपने घर के माखन के मटके को अंधेरे में रख दिया कर, ढूंढ ही नहीं पाएगा।
दूसरे गोपी ने कहा मैया मैंने तो यह भी करके देख लिया। ध्वांता गारे धृतमणिगणम स्वांगमर्थ प्रदीपम। अरे मैया तेरा लाला अंधेरे कमरे के भीतर जाता है तो स्वांगमर्थ प्रदीपम, इसके शरीर से रोशनी निकलने लगती है और उसके अंग प्रदीपम, अपने अंग कांति के प्रकाश से यह मटके को ढूंढ लेता है। मैया तो निरुत्तर हो गई। सारी गोपियां कन्हैया की मैया से शिकायत कर रही हैं। कैसे? तेरो लाला यशोदा छल गयो रे, तेरो लाला यशोदा छल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे, मेरो लाला यशोदा छल गयो रे, मेरो लाला यशोदा छल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे। मैंने चोरी से इसे मटके उठाते देखा, मैंने चोरी से इसे मटके उठाते देखा, आप खाते हुए औरों को खिलाते देखा, आप खाते हुए औरों को खिलाते देखा, नाच कर घूम कर कुछ नीचे गिराते देखा, नाच कर घूम कर कुछ नीचे गिराते देखा, माल चोरी का इसे खूब लुटाते 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 देखा, मेरो मुँह पर भी माखने मल गयो रे, मेरे मुँह पर भी माखने मल गयो रे, मेरो लाला यशोदा चले 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 गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे। जय हो, बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। हाथ आता ही नहीं दूर दूर रहता है, हाथ आता ही नहीं दूर दूर रहता है, चोर है चोरी ये चोरी में चूर रहता है, चोर है चोरी ये चोरी में चूर रहता है, सर पे शैतान का इसके फितूर रहता है, सर पे शैतान का इस पे फितूर रहता है, चोरी करके भी सदा बेकसूर 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 रहता है, मेरे माखन
माखन की मटकी उड़ल गयोरी, मेरे माखन की मटकी उड़ल गयोरी, तेरो लाला यशोदा मुझे चले गयोरी, तेरो लाला यशोदा चले गयोरी, तेरो लाला यशोदा चल गयोरी, तेरो लाला यशोदा चल गयोरी, मेरे माखन की मटकी बदल गयोरी, मेरे माखन चुरा कर बदल गयोरी। हंस कर मांगता है और कभी रोता है, हंस कर मांगता है और कभी रोता है, अपने हाथों से दही आप ही पिलोता 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 है, न दो तो धूल में ही लौटता और सोता है, न धूप धूल में ही लौटता और सोता है, ओ मेरो आंचल पकड़ के मचल गयोरी, मेरो आंचल पकड़ के मचल गयोरी, मेरे माखन की मटकी उड़ल गयोरी, मेरे माखन की मटकी उड़ल गयोरी, तेरो लाला यशोदा चल गयोरी, तेरो लाला यशोदा चल गयोरी, मेरो माखन चुरा कर बदल गयोरी, मेरो माखन चुरा कर बदल गयोरी, ओ मेरो माखन चुरा कर बदल गयोरी, मेरो माखन चुरा कर बदल गयोरी, मेरो माखन चुरा कर बदल गयोरी, मेरो माखन चुरा कर बदल गयोरी। सारी गोपियां मैया से शिकायत करती हैं। मैया ने कन्हैया की ओर देखा और धीरे से पूछा, लाला तू ये सब करता है? कन्हैया ने कहा, मैया तेरी सौगंध सब झूठ बोल रही हैं, मैंने किसी के यहाँ कोई चोरी नहीं की है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो कन्हैया ने कहा, नहीं नहीं मैया, मैंने किसी के यहाँ कोई चोरी नहीं की है, ये सब मुझे जानबूझ करके पिटवाना चाहती है मैया, इसलिए शिकायत कर रही हैं। अब कन्हैया भोली सूरत बनाकर जब मैया को समझाते हैं तो मैया को कन्हैया की ही बात समझ में आती है। तो मैया ने कहा, देखो गोपियों, यदि मेरा लाला चोर है तो रंगे हाथों पकड़ कर लाओ, तब मैं मानूंगी कि मेरा लाला चोर है, इसे नहीं मानने वाली मैं। अच्छा, कन्हैया चोरी भले करते थे, कभी पकड़े नहीं जाते थे। एक दिन एक नई नवेली गोपी ब्याह करके गोकुल में आई। वह पनघट में पानी भर रही थी। कन्हैया ने देखा तो कन्हैया उधर से गुजरते हुए उसको राम राम कर लिए। भाभी जी राम राम, ये तो सबको राम राम कर लेते थे। उसने कहा, लाला रुक जा, तू नंद का छोरा है क्या? कन्हैया ने कहा, हाँ भाभी ठीक पहचाना। अरे मैंने सुना है तू बहुत बड़ा चोर है। उसने कहा, अच्छा भाभी प्रशंसा भी सुनी है? अच्छा मैंने तो तेरी खूब प्रशंसा सुनी है लाला, लेकिन तू मेरे बारे में नहीं जानता। अच्छा तो तू कौन है, तू भी बता दे। उस गोपी ने कहा, लाला यदि तू नामी चोर है तो मैं चोर को पकड़ने वाली हूं। कहा, देखो गोपी भाभी मुझे चुनौती मत दो, मैं चोरी करता हूं लेकिन पकड़ा नहीं जाता। उसने कहा, तो लाला मेरे घर चोरी करके दिखा तो मैं तेरी मैया को, नंदरानी को पकड़ के भी दिखा दूंगी। कन्हैया ने कहा, तो ठीक है भाभी जी, कल ठीक दिन के 12 बजे चोरी करने आऊंगा। चुनौती स्वीकार। बाल सखाओं की मंडली में प्रस्ताव रखा, कल ठीक दिन के 12 बजे दोपहर में चोरी करने चलना है।
बाल सखाओं ने लाला कहीं टाइम देकर चोरी करने जाया जाता है, घेर घेर कर हम मारे जाएंगे, खूब पिटाई पड़ेगी। कन्हैया ने कहा देखो हमारी संस्था बड़ी फल फूल रही है, अब चोरों का बड़ा नाम हो जाए ना तो समय देकर चोरी करने जाया करते हैं, तो अब तो जाना ही पड़ेगा। मैंने तो चुनौती स्वीकार कर ली है। अगले दिन ठीक दोपहर के 12 बजे कन्हैया अपनी बाल मंडली के साथ उस गोपी के घर में पहुंचे। दबे पांव भीतर घुसे, पूरा घर खाली। कन्हैया ने एक एक कमरा छान मारा, कहीं गोपी दिखी नहीं। लालाओं लगता है गोपी भाभी चुनौती देकर भूल गई, हमें क्या, हमें तो अपना काम करना चाहिए, मटका ढूंढो। सारे बाल सखा लग गए अपने काम पर, मटका ही ना दिखे। तब तक कन्हैया की दृष्टि गई, ओहो गोपी भाभी बहुत ऊंचाई पर एक बड़ा सा मटका बांधी है। भाभी जी ने सोचा होगा लाला छोटा है, पहुंच कैसे पाएगा, ऊंचाई पर बांध करके निश्चिंत होकर घर से बाहर घूम रही है, चलो चलो अपने काम पर लग जाओ। और सबका काम यही था, बड़े बालक जो थे नीचे खड़े हो जाते, उनके कंधे पर उनसे छोटे, उनके कंधे पर उनसे छोटे, उनके कंधे पर उनसे छोटे, और सबके कंधों से होते हुए कन्हैया वहां पहुंच जाते। और कन्हैया जब सबके कंधे से होते हुए उस मटके के पास पहुंचे तो क्या देखा, उस मटकी में कई घंटी लटक रही है, कई घंटियां लटकाई है छोटी छोटी। कन्हैया ने कहा लालाओं हम तो फंस गए। बाल सखाओं ने पूछा लाला क्या हुआ? कहा गोपी कहीं गई नहीं, जरूर अंधेरे कोठे पर छिपी पड़ी है वो। इस मटके में घंटी बांध रखी, हम जैसे मटका छुएंगे घंटी बजेगी, दौड़कर पकड़ लेगी। बिना चोरी किए गए तो संस्था की बदनामी, और चोरी किए तो पकड़े जाने का 100% चांस, 100% संभावना। हम तो फंस गए, न जा सकते हैं न माखन खा सकते हैं। बाल सखाओं ने कहा कन्हैया कुछ तो कर लाज बचाने के लिए। कन्हैया ने कहा अब तो हमारी लाज इस घंटी के ही हाथ में है। तो कन्हैया ने उस घंटी से कहा देख घंटी, हम भगवान है ना, तभी तेरी पूछ भी है, हर मंदिर में टुनटुनाई जाती है, तू बजाई जाती है। भगवान न हो तो घंटी को पूछेगा कौन? बात तू मेरी बात मान ले, मैं मटका छू तू बजना मत। घंटी ने कहा प्रभु आप कहो और मैं बज जाऊं, ये कैसे संभव है? भगवान ने कहा चलो ट्राई करते हैं। मटके को धीरे से छुआ, घंटी नहीं बजी। बाल सखाओं से घंटी ने तो बात मान लिया, चिंता मत करो। कन्हैया ने तुरंत मटके का ढक्कन हटाया, हाथ डाला, पूरा माखन निकाला, सभी बाल सखाओं को खिलाया, गोला निकाल निकाल करके माखन का। कन्हैया ने कहा जरा एक आध गोला मैं भी गटकाऊं। एक माखन का गोला निकालकर जैसे ही अपने मुंह में डाला, घंटी टन 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 करके बज पड़ी। कन्हैया ने कहा अरे घंटी क्यों बजी? कन्हैया ने कहा प्रभु आपने सारा काम किया, सबको खिलाया, नहीं बजी, लेकिन जब भगवान को भोग लगने लगे तब भी घंटी न बजे, तो कल से घंटी को पूछेगा कौन? कन्हैया ने कहा तू तो बच गई, सामत हमारी आ गई। अब जैसे घंटी बजी, छिपी गोपी दौड़ी, और दौड़ करके नीचे वाले तो भागे, ऊपर से लद्ध से गिरे, उसने ऊपर से ही कैच कर लिया। छोटे से थे कन्हैया, पकड़ लिया जोर से हाथ, मुंह में माखन, हाथ में क्यों तक माखन। कन्हैया ने भोली सूरत बनाई, देखो भाभी अब तुम्हारे यहाँ कभी चोरी नहीं करूंगा, आज छोड़ दो। उसने कहा नहीं नहीं, तेरी भैया बहुत अकड़ती है, बहुत अकड़ती है। मैं विराजे बैठी, वाह कीर्तन कर लीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ स्वामी सखा हमारे, नाथ स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव।
बाल कृष्ण लाल की तो निवेदन कर रहा था कि कन्हैया को उस गोपी ने तो पकड़ लिया। कन्हैया ने लाख मनाया, लेकिन गोपी भी बड़ी जिद्दी थी, गोपी भी मानी नहीं। आज तुम्हें उस नंदरानी को बता करके रहूंगी कि तेरा लाला चोर है। अब कन्हैया तो सोचे आज तो फंस गया, पकड़ करके चली। अच्छा, ब्रज में लंबा लंबा घूंघट डालकर चलते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ जाइए तो राजस्थान में और लंबा घूंघट। तो घूंघट खींची, कन्हैया का हाथ पकड़ी, चल पड़ी। अब बाजार से होकर के नंद भवन तक पहुंचा जाता था। अब गोपी हाथ पकड़े जा रही है, कन्हैया सोच रहे आज तो बहुत मार पड़ने वाली है, कैसे बचूं कैसे बचूं कैसे बचूं। तब तक उसी गोपी का एक देवर जो कन्हैया की ही उम्र का था और कन्हैया के मित्र मंडली का सदस्य है, लेकिन आज उसको इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसी के घर चोरी करनी थी, वो बाजार में दिख गया। उसने इशारा किया, कहाँ? कन्हैया ने कहा बिना बोले धीरे से इधर आ जाओ। वो पास में आया, कान में मुंह लगाकर पूछा, मेरी भाभी तुझे कहाँ लेकर जा रही हैं? कन्हैया ने कान में कहा, एक जगह निमंत्रण है, भोजन कराने ले जा रही हैं। अब उसने रोनी सी सूरत बनाई, भाभी मेरी भोजन कराने तुम्हें ले जाती है? कन्हैया ने कहा रोना बंद करो, करना चाहोगे? उसने कहा कन्हैया ने कहा बोलना मत, तुम्हारे भोजन की व्यवस्था कर दे रहा हूं। और धीरे से कहा, गोपी भाभी तुम्हारे इतना कठोर तो मेरी गोकुल में अभी तक कोई गोपी नहीं थी। कब से मेरा दाहिना हाथ पकड़ी हो, मेरी लग रही है कलाई मुरक जाएगी। मेरी कलाई मुरक गई तो मेरी मैया तुझसे पूछेगी, अरे कम से कम दाहिना छोड़ के बायां तो पकड़ ले। अब दया आ गई गोपी को, और जो दया करता है उसको फंसा देते हैं। अपने बाएं हाथ के जगह पर उसी के देवर का बायां हाथ पकड़ा दिया, अपने धीरे से खिसक लिए और आकर मैया की गोद में चुपचाप बैठे। मैया भी सोच रही है माटी के लौंदे की तरह मेरा लाला इतना शांत कैसे बैठा है आज। 5 मिनट के बाद बाहर से आवाज आई, नंदरानी बाहर निकलो। कहती थी ना तुम्हारा लाला चोर नहीं है, मैं रंगे हाथों पकड़ कर लाई हूं। मैया सोच रहे कन्हैया तो मेरी गोद में पकड़कर किसे लाई है। मैया को भी अच्छा आज मैं बताती हूँ, सब झूठ मूठ का रोज शिकायत करती हैं। मैया बाहर निकली, मैया मैंने तेरे लाला को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। मैया देख, इसके मुंह में माखन लगा है, हाथ में माखन लगा है, मेरे घर चोरी करने आया था। मैया ने कहा, री बाबरी पहले घूंघट तो हटा, फिर शिकायत कर। और जब वो घूंघट हटाई तो क्या देखी, कन्हैया मैया के पीछे से झांक रहे हैं। इसने सोचा इधर कौन है। देवर जी पूछ रहे हैं भोजन कहां मिलेगा। अब तो गोपी को बड़ा क्रोध आ गया, वो समझ गए कि अब मार पड़ने वाली है भाभी जी से। एक झटके में हाथ छुड़ाया और वो भगा। अब जो मां यशोदा ने डपट लगाई, मुझे पता था मेरा लाला चोर नहीं, सब झूठ बोलती हो, और आज सिद्ध हो गया कि मेरा लाला चोर नहीं, सब झूठ मूठ का शिकायत करती हो। और सभी गोपियों का गुस्सा इसी गोपी पे मैया ने भी उतार लिया। अब गोपी पानी पानी होकर के मैया से, कन्हैया ने कहा मैया छोटा सा काम है करके आऊं। मैया ने कहा लाला तुरंत आ जाना, कहीं खेलने मत जाना। और मैया की गोद से निकलकर कन्हैया गोपी भाभी से रास्ते में आकर मिलते हैं। भाभी जी कैसा रहा? इस बार चुनौती दिया तो देवर जी का हाथ पकड़ाया हूं, अगली बार दोगी तो पतिदेव का भी पकड़ा दूंगा। अब थोड़ी भाभी लगती थी तो विनोद भी कर लिया। कन्हैया माखन की चोरी करते। माखन कहते किसको है? माख कहते हैं विकार को, और न माने नहीं, जिसके भीतर विकार न हो उसको कहते हैं माखन। जैसे श्री रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी प्रयोग करते हैं, माखय लखन कुटिल भई भौं, अथवा अब जनिको माखय भट मानी, माने बुरा मत मानना, क्रोध मत करना, ये सब अर्थ है। माख माने विकार, और न, जहां विकार न हो, जो शुद्ध अंतःकरण के, जो निर्मल हृदय के जीव हैं, संतों के हृदय को भी मक्खन की तरह कहा गया है। संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत जिसके हृदय में निर्मलता हो। हर जीव दूध की तरह है,
अब इस रहस्य को जरा आप समझेंगे, माखन चोरी लीला का रहस्य क्या है। अच्छा, आप लोगों ने कभी घर में माखन निकाला है? सब लोगों ने दधि मंथन तो किया ही होगा, गांव में तो सब लोग करते हैं। अच्छा, माखन कैसे निकालते हैं? सबसे पहले दूध को औटाया जाता है, खूब लाल करते हैं उसको। जब दूध खूब औटा करके लाल हो जाए तब उसको चूल्हे से नीचे उतारते हैं और फिर थोड़ा सा ठंडा करते हैं, थोड़ा पंखा झलते हैं, थोड़ा शीतल करते हैं, फिर उसमें जामन डालते हैं। पूरे गर्म दूध में जामन नहीं डाला जाता, थोड़ा ठंडा करके। और जब जामन डालते हैं तो फिर वही दूध दही बन जाता है। और जब दही बन जाए तब हम उसमें मथानी डालते हैं और फिर उसको मथते हैं। तो जो ऊपर आ जाए उसको माखन कहते हैं, जो नीचे चला जाए उसको छाछ कहते हैं। सही कह रहा हूं? अब जरा विचार करना, इसके पीछे का रहस्य क्या है, इसका दर्शन क्या है। हम जीव भी दूध की तरह है, और जैसे दूध चूल्हे पर आग की ताप से तपता है, वैसे हम जीव भी इस संसार में, संसार के चूल्हे पर आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, इन तीनों तापों से तपते हैं। संतप्त जीव के जीवन में सत्संग का आयोजन आता है, और सत्संग में जब जीव जाकर बैठता है तो सत्संग में उसको भगवत चरित्र की शीतल बयार मिलती है। भगवान की कथा का यही शीतल बयार है, माने तीनों तापों से संतप्त जीव के जीवन में थोड़ी सी ठंडक मिलती है, यही शीतल बयार है। और सत्संग में जो ज्ञानोपदेश किया जाता है, यह ज्ञान ही जामन है। और जीव जब इसको ग्रहण करता है तो जैसे दूध में जामन डाल दे तो दूध की चंचलता समाप्त हो जाती है, दूध का हिलना डुलना बंद हो जाता है, वो जम जाता है, उसको दही कहते हैं, जमे हुए दूध को। ऐसे जब हम सत्संग में ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमारे जीवन में भी स्थिरता आती है, हमारे जीवन में भी शांति आती है, हमारे जीवन की जो अशांति है, जो अशांतता है, वो मिट जाती है, हम भी स्थिर होते हैं। लेकिन अभी स्थिर हुए ही थे कि हमारे प्रारब्ध के कर्मों की मथानी आती है और फिर सब कुछ मथ देती है। महाराज, सब कुछ अच्छा जीवन में चलता रहता है, लेकिन एक ऐसा तूफान आता है कि सब कुछ तहस नहस हो जाता है। और संसार के जीवन में ऐसा देखा जाता है। लेकिन याद रखना, कर्म की मथानी हमारे जीवन में आएगी, प्रारब्ध के कर्मों की उथल पुथल होगा, समस्याएं आएंगी, विपत्ति आएंगी, दुख पीड़ा मिलेगा। लेकिन जो इन समस्याओं में भी ऊपर की ओर बढ़ता है, उठता है, इन समस्याओं में भी जो ईश्वर की ओर उठता है, वह माखन कहा जाता है, और जो नीचे बैठ जाता है वो छाछ कहा जाता है। बात समझ में आ गई? संसार की समस्याओं में जो संत महात्मा हैं, वह इन समस्याओं में भी ईश्वर की ओर बढ़ते हैं, और जो संसार में ही फंसा है, रो रहा है, संसार की तलहटी में ही चिपका है, वो सब छाछ है। माख न, जो जिसमें छाछ का अंश नहीं है, खट्टापन नहीं है, वो नीचे बैठ जाता है, खट्टापन जो ऊपर उठ जाता है वो माखन। और भगवान को ऐसे जीव ही प्रिय है। ये गोपियां कौन है? सब संत महात्मा है, इनका हृदय ही मानो माखन है, मक्खन है, कोई विकार नहीं है, निर्मल निश्चल है। और इस चोरी के बहाने ही परमात्मा इन जीवात्माओं के चित्त को चुराते हैं, इनके हृदय को चुराते हैं। इसलिए गोपियों का मन, गोपियों का चित्त, गोपियों की बुद्धि निरंतर कृष्ण में लगी रहती है। यह माखन चोरी का तो बहाना है, इन गोपियों के चित्त को चुराना है। इन जीवात्माओं के चित्त को परमात्मा अपने में लगाए रखते हैं। यही माखन चोरी लीला का रहस्य है। एक बात और है, क्या भगवान चोर हैं? यदि ऐसा कहा जाए तो पहले यह पूछा जाना चाहिए, चोरी किसे कहा जाता है? चोरी उसे कहते हैं जिस चीज पर किसी दूसरे का अधिकार हो और हम बिना बताए उसे धीरे से उठा ले और ले जाए, उसको चोरी कहते हैं। तो पहली बात तो यह कि संसार में ऐसा क्या है जो भगवान का नहीं है? ऐसा कुछ है जो ईश्वर का नहीं है? ऐसा कुछ है?
सब भगवान का ही है। और दूसरी बात, भगवान केवल छिपकर चोरी नहीं करते, इन गोपियों की आंखों के सामने चुराते हैं, बता करके चुराते हैं, बोल करके चुराते हैं। तो इसको हम चोरी नहीं कह सकते। इस चोरी लीला के बहाने भगवान निर्मल हृदय के जीवों के चित्त को अपने में लगाए रखते हैं। यही माखन चोरी लीला का रहस्य है।